अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक और बोवल नज़ोत के बारे में जो आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है। और ऐसे पेशेंट जो एक लंबे अरसे तक एंटीबायोटिक यूज़ करने से किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हुए हों और उनमें जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के सिम्टम्स पाए जाते हों, एक्यूट सिम्टम्स हों, इरिटेबिलिटी पाई जाती है उनके माइंड सिम्टम्स में, वहाँ पे इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके जो की सिम्टम्स हैं ना, उनमें इरिटेबिलिटी पाई जाती है पेशेंट में। इनके जो मेंटल सिम्टम्स हैं उनमें नर्वस इरिटेबिलिटी पाई जाती है। लाइकोपोडियम के मेंटल सिम्टम्स से काफ़ी मैच करते हैं। पेशेंट जो है वो तन्हाई के खौफ से डर रहा होता है तन्हा रहना, लोनलीनेस काफ़ी फील होती है उसको, जबकि अंधेरे से वो डरता है। पेशेंट में ना ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल्स जो है वो पाई जाएगी, जबकि ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स की भी कंप्लेन होगी। एक आम आदमी की निस्बत जो है ना, साइकोटिक को का पेशेंट जो है वो आई ब्लिंकिंग करता है। और जो अगर हम हेड सिम्टम्स को देखें तो उसमें जो पेशेंट है उसको मेनिंजस की इरिटेशन पाई जाएगी, जो साइनसिस की वजह से पेशेंट में जो है ना फ्रंट जो है साइड पे जो हेडेक होगा। और ऐसे पेशेंट में जो है ना हेडेक की शिकायत एक लंबे अरसे तक चलती है और मुसलसल जो है वो सिर दर्द रहती है, जो कि मेडिसिन खाने से वक्ती तौर पे अगर हम कहीं पेन किलर लेने से आराम आ जाता है, जब से दवाई का असर ख़त्म होता है तो फिर जो है ना परसिस्टेंटली उसको सिर दर्द की शिकायत रहेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जो है साइकोटिक को का जो पेशेंट है उसको होल एलिमेंट्री ट्रैक में ना क्रॉनिक इरिटेशन की शिकायत पाई जाएंगी। खासतौर पर जो बच्चों में है वो एक्यूट और क्रॉनिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस पाया जाएगा। ऐसे पेशेंट का जो स्टूल है वो बहुत ही ऑफेंसिव होता है और लूज पेशेंट की शिकायत होती है। बार बार उनको जो है ना IBS का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट में ना आमतौर पर डायरिया की शिकायत पाई जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना वो अनयूजुअल कॉन्स्टिपेशन की भी कंप्लेंट्स होंगी। और जो है इसका पेशेंट जो है ना ख़ासतौर पर मॉर्निंग में सुबह जैसे ही वो उठता है तो बेड से फ़ौरन वो ना वॉशरूम में जो है रफ़ाए हाजत के लिए भागेगा। ऐसे पेशेंट में जो है ना एग्स वगैरह जो है वो इनटॉलरेंट होते हैं। एग्स खाने से जो है ना उसमें नोज़िया की कैफियत पैदा होगी और उनके सिम्टम्स जो है ना उनमें भी एग्रीवेशन आएगी। जबकि साइकोटिक को के पेशेंट में ना जो है एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक जो है ना ब्रोंकल कैटार के जो सिम्टम्स हैं बहुत क्लियरली पाए जाते हैं। एनलार्ज टॉन्सिल्स की शिकायत पाई जाएगी, जबकि जो है नोज़ भी कंटिन्यूसली ब्लीडिंग कर रही होती है। रात को जो है पेशेंट जो है वो अक्सर जो है ना उठ के बैठ जाएगा और खांसी के दौरे शुरू हो जाएंगे, सांस लेने में उसको परेशानी होगी, तंगी तनफ़ुस की शिकायत होगी। और ऐसे पेशेंट में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है जिनमें ट्यूबरकुलोसिस की जो है ना इब्तदाई अलामत पाई जाए। अगर हम स्किन की बात करें तो जो साइकोटिक का पेशेंट है इसमें जो है स्किन पेल कलर की होगी, एनीमिक होगी। साइकोटिक के पेशेंट में ना जर्नल रियूमेटिक फाइब्रोसाइटिस की शिकायत पाई जाएगी, जो कि डैम्पनेस से इतना एग्रीवेट होती है। पेशेंट जो है उसको पाँव के तलियों में जो है वो चलने से अक्सर दर्द की शिकायत होगी। एड़ी की हड्डियों में जो है वो दर्द की शिकायत करेगा। साइकोटिक के पेशेंट जो है ना इनकी स्किन ऑयली होती है, उनमें वेसिकुलर इरप्शन पाई जाती है। पेशेंट्स में जो है ना अक्सर जो है वो रैशेस पाई जाती हैं, जो कि बच्चों में ख़ासतौर पर चिकन पॉक्स से रिजेम्बलेंस रखती है, जबकि म्यूकोक्यूटेनियस सरफेसेस पे वॉल्स की भी शिकायत पाई जाती है। जबकि अगर हम यूरिनरी ट्रैक या UTI की बात करें तो ऐसे पेशेंट्स में UTI की भी अलामत काफ़ी वाज़ेह होती हैं। इन्फ्लेमेशन होती है, इरिटेशन होती है, जो कि किडनी से लेकर ना ब्लैडर तक जाती है। उनमें एल्बुमिनूरिया पाया जाएगा अगर हम उनका कंप्लीट यूरिन टेस्ट करें। फीमेल्स को जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान लेफ्ट ओवरी में कंप्लेन की शिकायत होगी। लिकोरिया भी बहुत प्रोफ्यूज होगा और ट्यूबल इन्फेक्शन की कंप्लेंट्स भी जो है अक्सर पेशेंट में जो है ना ज़ाहिर होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।